पहले कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे बैठक में महासचिव, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सीएलपी सदस्य होंगे शामिल। राजस्थान हरियाणा में सबसे ज्यादा लोगों को रैली में आने की कांग्रेस की उम्मीद है। राजस्थान से करीब 50,000 नेता और कार्यकर्ता के जुटने का दावा किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत भी की इस दौरान। सर, आज रैली है दिल्ली में। इससे पहले अगर बात करें जयपुर में जो संगठन वहां पे गए थे, क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, अच्छी तैयारी है और लोगों में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों के खिलाफ जो वोट चोरी का इनका मॉडल है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, सब जगह में। और जिस प्रकार से एसआईआर कर करके जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ में काम नहीं कर रहा है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया बीजेपी ने जो संविधान के हिसाब से पारदर्शी होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। तो जो राहुल जी ने खुलासा किया उसके बाद से जनता में एक तरीके से पूरी तरीके से ये बात फैल चुकी है कि ये लोग बाग वोट चोरी के आधार के ऊपर सरकारें बनाते हैं और फिर अगर नहीं बनी कहीं भी तो नोट से खरीद करके वो सरकारों को गिराने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो आज की रैली है वो ऐतिहासिक रैली होगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब उसको संबोधित करेंगे। हमारे राजस्थान से तकरीबन 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं इस रैली में। धुंध है, मौसम भी कुछ इस तरीके का है, लेकिन फिर भी लोगों में जोश है और हमारा जो ब्लॉक और मंडल और बूथ तक का कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इस रैली में आ रहा है और उस रैली से जो संदेश जाएगा वो हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मोहल्ले-मोहल्ले में लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से इनको एक्सपोज भी करेंगे। और अभी राजस्थान में जो एसआईआर हो रही है उसमें 30 लाख वोट काट रहे हैं, जोड़ेंगे कितने ये फर्जी वो एक अलग बात है। तो इसके ऊपर हमारे बीएलए निगरानी कर रहे हैं, बट सिस्टम को इतना इन्होंने कैप्चर कर रखा है कि आप देख सकते हैं कि जो एब्सेंट और शिफ्टेड लोग हैं उनमें गुजरात में अगर कोई है तो उसका दोबारा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह नहीं चलना चाहिए। तो ये जो मोनोपोली चल रही है तो इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी आज हमको संबोधित करेंगे, जो संदेश देंगे वो हम नीचे के लेवल तक लेकर के जाएंगे। कितने लोग उम्मीद बता रहे हैं सर आप? राजस्थान से केवल 50,000 है, बाकी इंडिया से किस स्टेट से कितने आ रहे हैं वो अलग बात है। न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। जयपुर से ब्यावर होते हुए जामनगर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे निर्माण अब ग्रामीणों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है। ब्यावर तहसील के नरबतखेड़ा, केशरपुरा और सिघाड़िया गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिसूचना के बाद ग्रामीणों में भय और तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि 17 गांवों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। करीब 800 साल पुराने गांव में हजारों की आबादी, स्कूल, अस्पताल, मंदिर और घनी बसावट वाले मकान मौजूद हैं। ग्रामीणों ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नाम ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेसवे का मार्ग बदलने और भूमि अधिग्रहण पर पुनर्विचार की मांग की है। अथॉरिटी के द्वारा जो जामनगर से अमृतसर से लेकर जामनगर तक जो हाईवे बन रहा है उसके जद में हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के जो मंदिर, हमारे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल्स वो सारे ही जा रहे हैं। तो इसी के विरोध के लिए और हमारी प्रार्थना के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इस एक्सप्रेसवे के नीचे हम जब नक्शे में पता लगाया तो उसमें आबादी भूमि जो मकान बने हुए हैं, जहाँ 800-700 साल पुराने जो मकान बने हुए हैं और हमारा ये राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, इस क्षेत्र में विद्यालयों में कम से कम 4 से 5 हजार बच्चे जो अध्ययनरत है और इस गांव की आबादी जो कम से कम 5-6 हजार घरों की आबादी है और इतने मकान बने हुए 1800 मकान बने हुए, पक्के मकान बने हुए हैं, उसके ऊपर होकर हवा निकल रहा है। तो हमें रहा नहीं गया, हमसे मतलब मजबूर होकर हमें सड़कों पे आना। सिरोही के गोइली चौराहे पर दो गुटों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। देखते देखते एक दूसरे पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने लगे, जिससे हाईवे पर लोग खौफ में आ गए। डर के मारे व्यापारी दुकानों में भागकर अपनी जान बचाने लगे।